जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। पहलगाम हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। भारत की चौतरफा घेराबंदी से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। जल से लेकर जमीन तक और आकाश से भी भारत की सख्त पहरेदारी से इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह से बेचैन है, बौखलाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला है, इसलिए पाकिस्तान ने इस बार प्रोपेगेंडा को बना लिया है हथियार। पाकिस्तान जानता है कि एलओसी पर भारतीय जवान मुस्तैदी के साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बैठे हैं तैयार। तो इसीलिए इस बार पाकिस्तान ने एक घटिया चाल चली है। जी हां, पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को ही अपना नया बॉर्डर बना लिया है। सरहद पार से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है दुश्मन। गलत जानकारियां पाकिस्तान की ओर से परोसी जा रही हैं, इसलिए आपको और हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। भारत के खिलाफ जमकर झूठी खबरें पाकिस्तान फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में पाकिस्तान के नामी पत्रकार से लेकर पाकिस्तान के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रोपेगेंडा वॉर को हल्के में मत लीजिए, बहुत खतरनाक है ये प्रोपेगेंडा। जी हां, पाकिस्तान ने इस काम में अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी है। पाकिस्तान के नामी पत्रकारों से लेकर सोशल मीडिया ट्रोलर्स तक लगातार भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैला रहे हैं। भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर झूठे दावे भी किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं किस तरह से प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक तरफ भारत लगातार एक्शन ले रहा है। कई यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है पाकिस्तान, लेकिन बार बार बेनकाब हो रहा है। अब पाकिस्तान की ये हरकत आप देखिए, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी झूठ फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा से सावधान होने की जरूरत है। जी हां, सोशल मीडिया अब नया बॉर्डर बना लिया है, पाकिस्तान ने नया हथियार बना लिया है। नैरेटिव वॉर से आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि फेक न्यूज फैलाई जा रही है। भारत के खिलाफ भी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से, और इसे एक हथियार के रूप में वो इस्तेमाल कर रहा है। सरहद पार से सोशल मीडिया पर दुश्मन एक्टिव हो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि जंग के मैदान में हर बार उसने मुंह की खाई है, और इस बार फिर क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है, तो ऐसे में अलग अलग हथकंडे पाकिस्तान की ओर से अपनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी लीक की जा रही है, पाकिस्तान की ओर से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। कई एक्स हैंडल्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर फेक जानकारी शेयर की जा रही है। सरकार ने भी कई यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की है। भारत सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है और कई यूट्यूब चैनल्स को प्रतिबंधित भी कर दिया है। सभी पोस्ट और वीडियो की भी जांच आप जरूर करें, क्योंकि वेरिफिकेशन आप करेंगे तो आप जो पाकिस्तान चाहता है उस नैरेटिव से बच सकते हैं, या खुद को नुकसान पहुंचाए जाने से खुद को बचा सकते हैं। एआई टूल्स के जरिए भी दावों की जो सच्चाई है उसको आप पहले जांच लें, परख लें और उसके बाद ही उस पर यकीन करें, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कुछ भी झूठ फैलाया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। जी हां, पाकिस्तान की ओर से इस तरह के झूठे दावे किए जा रहे हैं कि जिनका कोई सिर पैर है ही नहीं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे फेक न्यूज हैं जिसको फैलाने में पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार और उसकी सेना की भी सक्रिय भूमिका है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का सरासर झूठ, लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा को बर्खास्त कर दिया गया इसी को लेकर, और जनरल राणा को काला पानी में निर्वासित कर दिया गया। इस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर को बर्खास्त कर दिया गया। भारतीय सेना के बमबारी के आदेश का फेक और कथित ऑडियो भी जारी हुआ है। जी हां, ये फेक है, इस पर भरोसा मत करिएगा। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। आईएनएस विक्रांत में आग लग गई, इस तरह की भी खबरें चलाई जा रही हैं, और कई ऐसे वीडियोस हैं जो फेक तरीके से फ्रॉड करके बनाए गए हैं, और ये आपको भ्रम में डालने के लिए किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। इस हथियार का इस्तेमाल आप सोचिए, सोशल मीडिया को किस तरह से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग आईएसपीआर झूठ फैला रहा है, और पाकिस्तान के झूठ का सच क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राणा का प्रमोशन किया गया है। जनरल राणा को अंडमान की कमान दी गई है, कमांडर इन चीफ उनको बनाया गया है। जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार सम्मानपूर्वक रिटायर्ड हुए हैं। एयर मार्शल धारकर ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवा समाप्त की है। फैक्ट चेक में कथित ऑडियो की भी पोल खुल गई है। ऑडियो में बोलने वाला शख्स उर्दू भाषी है। इसी से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान किस तरह से ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, और इस हथियार के रूप में वो चाहता है कि हिंदुस्तान को वो कहीं ना कहीं इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लोग
भारत में बैठे हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ की सरजमी पर क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत की ओर से एक्शन भी लिया गया है, जिसमें 16 पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के यूट्यूब पेज को बैन कर दिया गया है। डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी का यूट्यूब चैनल बंद हुआ है। इसके अलावा शोएब अख्तर, आरजू काजमी का भी चैनल बैन कर दिया गया है। फेक वीडियोस के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, जिसमें फेक न्यूज से भारत में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। भारतीय सेना की टीम भी पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट है। फेक वीडियोस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कई फेक वीडियोस को हटाया भी गया है। लगातार भारत की ओर से ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार बेनकाब हो रहा है। वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स रिटायर्ड हैं। स्वागत है आपका। रविंद्र सचदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत वीएन झा साहब आप ही से। लगातार पाकिस्तान की ओर से आनन फानन में कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके बाद उसकी खुद की किरकिरी हो रही है। अब वो आप देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है फेक न्यूज पर, वो भी ऐसी जिसका कोई सिर पैर नहीं है। कोई यकीन करेगा इस पर? बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया हुआ है, लेकिन देखिए जहां भी वॉर होती है, जब जब भी वॉर की सिचुएशन आती है, सारे लगभग देश इस तरह के नैरेटिव बनाने में लग जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने में रशिया और यूक्रेन का वॉर है, जिसमें कि यूक्रेन से आने वाली सारी खबर जो है वो वेस्ट मीडिया कंट्रोल है। वो हमें जो वीडियो देती हैं, वो जो हमें जो क्लिप देती हैं, वही हम लोग चलाते आ रहे हैं जी। तो ये ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। और वही चीज चाहे इसराइल हमास वॉर हो या कहीं और वॉर हो, तो वॉर की हमेशा से एक ये नियम रहा है कि एक इसका जो जो हैंडल है वो नैरेटिव सेट करना भी है। और जिस तरह से अभी नैरेटिव जो अभी तो ऑपरेशन अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, अभी तो भारत जो है वो कंसिडर कर रहा है कि कब वो स्ट्राइक किया जाए। फर्स्ट स्ट्राइक जिहादियों के ऊपर में, जिहादी स्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर में और उसके जो प्रमोटर्स सपोर्टर्स हैं उसके ऊपर में। तो अभी वो तो बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ पाकिस्तान शुरू कर दिया है। तो और पाकिस्तान इसमें निपुण है। वो बहुत पहले से ही जो नैरेटिव बनाने, वो लोग कुछ ग्राउंड पे तो ज्यादा कोई काम नहीं करते हैं। वो काम करने वाले या तो उनके जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से, मिलिट्री आज के दिन में उनकी जो है वो काफी अनप्रोफेशनल हो गई है। तो मिलिट्री के बूते में ये नहीं है। हाँ, वहाँ के जिहादी संगठन हैं, काफी सारे हैं, 60 के आसपास में वहाँ पे आज के दिन में हैं। और जो बाकी जो लोग हैं, जो सशक्त लोग हैं, उसको यूज किया जाता है इसी तरह के नैरेटिव बनाने में। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने चैनल से। मैं भी एक और शब्द जोड़ दूंगा कि पूरे सारे भारतीय आज के दिन में ये जो जितने भी चीजें मीडिया में चल रही हैं जो कि इंडिया के खिलाफ है, वो उसको आप झूठा मान के ही चलिए, क्योंकि इंडिया आज के दिन में बहुत अच्छी स्थिति में है। बहुत अच्छी स्थिति में इसलिए है कि अभी जो सारी जो इनिशिएटिव है वो भारत के हाथ में है। भारत क्या करने जा रहा है ये पाकिस्तान को पता नहीं है और इसीलिए उसकी नींद हराम हो गई है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस हमसे लड़ नहीं सकती है, इसीलिए वो ये सारे नैरेटिव जो है वो सेट कर रही है। तो ये हमारे सारे भारतीय जो हैं वो अपने दिमाग में रख के चलें कि कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया में जो क्लिप है जो कि भारत को पुअर लाइट में दिखाता है, वो डिलिबरेटली की गई है। और सारे हमारे देशवासी, सारे हमारे पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट जो हैं वो निश्चिंत रहें, वो ये समझ के ये रखें कि वो जो है वो फेक बनाई गई है, कहीं से बनाई गई है। दूसरी चीज देखिए, भारत के आर्म फोर्सेस जो है आज सबसे जो अमॉन्ग द बेस्ट आप कह सकते हैं, चाहे अपना एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे आर्मी ले लीजिए, चाहे नेवी ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट है। नंबर पे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने नंबर में आत्मनिर्भरता का कभी ध्यान नहीं दिया था। अब पिछले 6-7 साल से आत्मनिर्भरता का जो बोध आया हुआ है, उसमें नंबर्स भी बड़े रैपिडली बढ़ रहे हैं। और वो सिर्फ नंबर नहीं है, उसमें क्वालिटी भी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आ रहे हैं। तो आप आज के दिन में आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, तीनों में जो नंबर की जो गिनती है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ तक कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स हैं उसमें भी नंबर अप्रत्याशित हैं। पाकिस्तान अपनी गौरी मिसाइल और उसकी बात करता है, वो नहीं जानता कि हमारे पास में अग्नि 1, 2, 3, 5 है, प्रलय, अग्नि प्राइम, क्विक रिएक्शन मिसाइल,
बिल्कुल, रुद्रम, आपने ठीक शौर्य, कहा निर्भर, कि ब्रह्मोस, पाकिस्तान नाम किसी भी लेते मोर्चे जाइए आप। पर हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। और रविंद्र जी, क्योंकि अब सेना को तो खुली छूट मिल गई है कि आप जैसे चाहे वैसे एक्शन ले सकते हैं, इसलिए भी पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। इमरजेंसी सत्र वहां पर बुलाया गया है और यह भी जानकारी मिल रही है कि जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, वो खुद भी बंकर में छुप गए हैं। थैंक यू सो मच। दो चीजें हैं। प्रोपेगेंडा बिल्कुल होता है, जी। जैसे झांसर बता रहे हैं अभी, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हो गया। उस समय तो हवाई जहाजों से पर्चे गिराए जाते थे दुश्मनों की टेरिटरी में, आज भी गिराए जाते हैं जब जंग चल रही हो। हम्म। इसमें ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का दो तीन है। जी। एक तो ये है कि ओवरऑल भारत में आम आवाम में हमारा मोराल लो करना, हम्म। राइट, मोराल को लो करना, आपके जज्बे को लो करना, एक वो है। जी। दूसरा है कि हमारे देश के अंदर डिविजन्स बढ़ाना, हम्म। जिस भी तरह की वो कर सकें, राइट, हिंदू मुस्लिम की या जो भी। तीसरा है कि हमारे में अपनी सरकार के प्रति, अपनी आर्मी के प्रति डिस्ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस कम करना, कि भाई हम सोचे अरे हमारी आर्मी में ये हो रहा है, अच्छा हो भी सकता है। हम्म। तो ये सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे देश में इन वीडियोस को फैला करके। एट द सेम टाइम याद रखिए ये वीडियोस पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं। हम्म। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये चल रहे हैं वीडियोस, वहां इनका मकसद है कि अपने देश के अंदर ये दिखाना कि भाई देखो इंडिया कितना कमजोर है, कितना बटा हुआ है, कैसे ये तितर बितर हो रहे हैं इत्यादि। और बाय द वे पता है, जो आपने भी बात कही, असलियत प्रोपेगेंडा की ये है। जी। हम कह रहे हैं कि मुनीर बंकर में छुपा हुआ है, हमें पता थोड़ी एग्जैक्टली, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। हम्म। हमारी इंटेलिजेंस को शायद पता हो, तो मुनीर भी ऐसे छुपा नहीं होगा। तो हम्म। हम भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हम भी चलाएंगे, हम्म। राइट। जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं, चीजें, वहां के खुद जो काफी चीजें सांसद हैं सर, पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलेगा युद्ध में, आप क्या बंदूक उठाएंगे? तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो विदेश भाग जाएंगे, युद्ध का सामना वो नहीं तो कर नहीं कह रहे। सकते। आसिफ मुनीर, मुनीर तो नहीं कह रहे, उनके नहीं, हेड चीफ मुनीर तो की नहीं बात कह नहीं रहे, कर रहे, कोई और सांसद लोग की कह बात रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ श्योर। तो पॉइंट इज योर एब्सोल्युटली राइट। पर बात ये दर्शाता है कि ये मिरर इफेक्ट है, चलेगा। और जैसे अभी झा साहब भी कह रहे हैं, ये जैसे जैसे जंग या टेंशन बढ़ेंगी और ज्यादा भीषण होते जाएंगे, और ज्यादा इंटेंस होते जाएंगे, और ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जाएंगी। जी। सो आई देयरफॉर रियली थिंक आपकी चैनल, आप एक अच्छा ये प्रोग्राम जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप इसी पे डिवोट कर रहे हो, हम्म। कि हमारे देश में हम लोग सतर्क रहें या अवेयर रहें इस बारे में, ये आई थिंक डेफिनेटली एक सर्विस है हम्म। जो होनी चाहिए आई मीन टू द नेशन। सभी बता रहे हैं, पर आपने अभी ये स्पेशल शो बनाया है, सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस बिकॉज इट्स नीडेड। अब बात अलग है कि तो ये तो साइकोलॉजिकल वगैरह जी। चलेंगे बहुत कुछ। तो चलिए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फैलाने के पीछे का दरअसल मकसद क्या है। जी हां, दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई है। ज्यादातर देशों ने भले ही पाकिस्तान का नाम ना लिया हो, लेकिन आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान बदनाम हो गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सेना और बड़े पत्रकारों ने देश की जनता को गुमराह करने का यह गंदा खेल शुरू किया है। यही वजह है कि भारत के सख्त कदमों से बौखलाए पाकिस्तान के नेताओं को और वहां की सेना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। भारतीय सेना के बारे में गलत जानकारी फैलाकर उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्हें आर्मी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसा करके पाकिस्तान मनोविज्ञान से खेलना चाहता है, लोगों के माइंड से खेलना चाहता है। पाकिस्तान कुछ भी करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबे इस बार भी विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो बचकानी हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान कैसे आतंकिस्तान बना, और अब तो खुद उनके नेता भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। वीएन झा साहब, बदनाम पाकिस्तान ये जो डर्टी गेम खेल रहा है, पूरी दुनिया जानती है, उसका सच क्या है? जी हाँ, पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान का ये नैरेटिव सेट करना, ये फेक न्यूज़ फैलाना, वो उसमें निपुण है। फेकरी में पाकिस्तान आज के दिन में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसका जो एक बहुत बड़ा इसको जो शक्ति मिलती है वो इससे मिलती है कि इसका ये जो फेकरी प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग देशों में भी है। जहाँ भी पाकिस्तान मूल के या फिर इस्लामिक मूल के ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे ये चीज़ें सेट होती है। तो इसको आप ये मान के लेके चलिए। और जैसे भी सचदेव जी बता रहे थे, काफ़ी बड़े अच्छे ज्ञाता हैं ये विदेश मामलों के। ये चीज़ें अभी चलती रहेगी, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के
पर हो सकते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता है। जी। ये आने वाले दिन में, जबकि ये पहला हमारा जो अटैक है, जब लॉन्च हो जाएगा, जब वो बम गिरेंगे उनके ऊपर में, जब भगदड़ मचेगी वहां पे, आपको मैं ये चीज बता दूं कि पाकिस्तान ये नहीं जानता कि बम कहाँ कहाँ गिरने वाला है, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि इस बार सिर्फ एक बालाकोट नहीं होगा। इस बार जितने वहाँ के प्रोमिनेंट एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो एलईटी हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे हरकतुल जिहाद हो, चाहे हरकतुल अंसार हो या अल बद्र हो, ऐसे 8 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्पेशली इंडिया स्पेसिफिक हैं और इनके हेडक्वार्टर अलग अलग जगह पे हैं। वो सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं आज के दिन में वहाँ पे ताले लगे हुए हैं। लोग नहीं जानते कि कब आके बॉम्ब गिरेगा और वो उनका हेडक्वार्टर उड़ जाएगा। तो ये चीजें वहां की वास्तविकता है। लेकिन भारत कुछ नहीं बोला है, किसी को कुछ नहीं कहा, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन भारत सरकार से कहीं भी इसकी किसी तरह की आपको खबर नहीं मिलेगी। भारत सरकार बिल्कुल शांत है। इनिशिएटिव आज के दिन में हमारे हाथ में है। हम वो जगह चुन रहे हैं कहाँ स्ट्राइक करनी है, कितनी स्ट्राइक करनी है, किस फॉर्म में करनी है, किस प्लेटफॉर्म से करनी है। ये सारी चीजें जो है वो किसी और के पास में है। और हम और आप अगर मोदी जी को जानते हैं तो उनका अपना ही राइट हैंड नहीं जानता है कि लेफ्ट हैंड क्या करने जा रहा है। तो इसलिए पूरी दुनिया निश्चिंत रहे, पूरा देश निश्चिंत रहे कि इसके ऊपर में जो भी कार्रवाई होगी सशक्त कार्रवाई होगी और बिना किसी लीकेज के होगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब बात बची थोड़ी, इसमें बताता हूं आपको कि एक और प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारे पास तो गौरी मिसाइल है, हमारे पास में शाहीन मिसाइल है। अरे भाई, शाहीन मिसाइल तुम्हारे पास में होगा, लेकिन क्या वो भारत के पास पहुंच पाएगा? ये वो लोग ये नहीं जानते कि इंडिया के पास में कैसी एकदम सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है और एयर डिफेंस प्रणाली है। मैं अगर बताना चाहूंगा और गिनाना चाहूंगा तो आपको कम से कम आधा घंटा इसमें लग जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ मेंशनिंग इट ब्रीफली, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास में 3 लेयर जो है वो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से है जहां पे कि एवैक्स हैं और उसके अंदर में फाइटर एयरक्राफ्ट चलते हैं। और उस फाइटर एयरक्राफ्ट में आज के दिन में ऐसे BVR एयर टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं जिसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से उनका फाइटर हवाई जहाज उड़ेगा तो उसको वहीं मार दिया जाएगा। ये उसमें कैपेबिलिटी है और वो बिना जैमिंग के। इन मिसाइल्स में ECCM हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। तो ये झा साहब सही कहा आपने, पाकिस्तान को अपनी औकात भी पता है और भारत की ताकत का भी अंदाजा है, इसीलिए वो इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। रविंद्र जी, लेकिन जो लोग सेना के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, अमूमन सभी लोग, लेकिन उन्हीं लोगों को पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। ये जो गंदा खेल है ये पाकिस्तान के आवाम के लिए भी है, क्योंकि उनको भी किसी ना किसी तरह से उसको चुप कराना होगा, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं। और डेफिनेटली अपनी आवाम के लिए, उनको चुप कराने के लिए, उनमें बल्कि जज्बा डालने के लिए, उनमें झूठी होप डालने के लिए, उनके दिमाग में एक नए ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली पुलाव टाइप बनवाने के लिए, राइट, कि देखो इंडिया का तो ये हाल हो रहा है इत्यादि। अभी आप जब बात कर रही हैं, कहना नहीं चाहिए, पर एक इस तरह का वीडियो ये चल रहा था कि इंडियन आर्मी में पैसा नहीं है, तो इंडियन आर्मी अपील कर रही है हिंदुस्तान की आवाम से कि पैसे डोनेट करो, राइट। तो बड़े बड़े अलग अलग टाइप के चल रहे हैं ये। तो हमें डेफिनेटली यस बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है लोग जल्दी जल्दी में आज की दुनिया में रील है या वीडियोस है, खटाखट देखते हैं और पास ऑन कर देते हैं। मेरे ख्याल से हमें इस तरह के वीडियोस या कंटेंट से बिल्कुल ही अलग थलग रहना चाहिए इन जनरल। और एज एग्जैक्टली यू सेइंग कि देखिए, हर इंसान को तो जरूरी नहीं पता ना कि आर्मी की डेप्थ में क्या करती है, हमारी आर्मी क्या रोल है इत्यादि, राइट। 90% लोग तो शायद जो टीवी देखते हैं, खबरें देखते हैं, आपकी भी देख रहे हैं, वो अपनी दिन भर की नौकरी काम करके आते हैं, शाम को आधा 1 घंटा या अपने फोन्स पर जस्ट क्विक अपडेट्स लेते हैं। तो ऐसे में इसका कंफ्यूजन इन चीजों द्वारा पैदा होना बहुत डेंजरस है। और देयरफॉर आई थिंक गवर्नमेंट ने ठीक कदम करा है। इनफैक्ट मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कुछ दिनों से, और इसी को लेकर के, और हमारा जो अभी अपने ये ट्रेड कुछ बंद करा है, ये वक्त अब है बॉयकॉट पाकिस्तान। केवल इंडिया की सरकार नहीं, इंडिया के लोग नहीं, दुनिया की सरकारें भी, दुनिया के लोग भी, और हमारे जो इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर में है, सब बॉयकॉट करो पाकिस्तान को। इसका एक पैरेलल है साउथ अफ्रीका का, 1980 के दशक में होता था, जब वहां कॉलोनियल टाइप ही रूल था सफेद लोगों का, राइट। वो ब्लैक्स को दबा के रहते थे, अपार्थाइड। पूरी दुनिया ने उन्हें काफी वर्षों तक बॉयकॉट कर रहा था।
इसी तरह से समय अब है पाकिस्तान को बॉयकॉट करने का। और एक चीज और ध्यान रखें, शायद हम, यस, पाकिस्तान की अवाम भी हमसे, हमारी तरफ शायद बहुत गुस्सा रखती है, हेट्रेड रखती है, जी। बट ये सारा जो पॉइजन फैलाया जाता है ज्यादा ये ऊपर से आता है, इनकी मिलिट्री और आईएसआई और पॉलिटिकल लीडरशिप से, राइट। तो आज की तारीख में पाकिस्तान की सरकार भी यही कर रही है, अपने देश के अंदर को लोगों को गुमराह कर रही है, आतंक फैला रही है, वायलेंस प्रमोट कर रही है। तो ये वक्त है अब पाकिस्तान को बॉयकॉट करने का। दूसरे देशों को, जो हमारे फ्रेंड्स हों भारत के, या कहते हैं दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कोई इन्वेस्टमेंट्स या कोई बिजनेस पार्टनरशिप्स पाकिस्तान में नहीं करनी चाहिए। भाई देखे तो हम, जैसे आज जयशंकर भी कह रहे थे, हमें पार्टनर्स चाहिए दुनिया में, हमें ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए। ठीक है, ज्ञान ठीक है देते रहिए, हमारा ज्ञानवर्धन होता रहता है, पर हमें खुद भी ज्ञान है शायद, राइट। तो हमें इस समय पार्टनर्स चाहिए जो हमारे साथ आए और इस व्यू को रखें। तो इस समय वक्त है एक बॉयकॉट पाकिस्तान ग्लोबली मूवमेंट का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीएन झा साहब, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक, सचदेव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, देखिए हम में और पाकिस्तान में एक अंतर है। हम एक अकेले इफेक्टिव डेमोक्रेसी जो कि प्योरली सैक्रोसैंक्टली जो है वो किसी भी तरह के कम्युनलिज्म पे यकीन नहीं करता है। सेक्युलरिज्म जो यहाँ का मंत्र है, लेकिन इस तरह का सेक्युलरिज्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक शायद अमेरिका में मिल जाएगा, लेकिन बाकी पूरे यूरोप आज के दिन में स्यूडो सेक्युलर है। जो जयशंकर जी ने कहा था कि वी वांट पीपल आर पार्टनर नॉट द प्रीचर, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रीच समथिंग प्लीज प्रैक्टिस योरसेल्फ फर्स्ट। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, देखिए ये होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक जिहाद का एक पार्ट है। जितने भी इस्लामिक देश हैं या इस्लामिक कम्युनिटी है, मोस्टली रेडिकल, वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे। यहां तक कि उन्होंने हमास का साथ दिया था। जो 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, उसके बाद विश्व में बहुत सारे कंट्रीज में लोगों ने प्रोसेशन निकाले थे इसको प्रेज करने के लिए। तो ये चीज पाकिस्तान को फायदा है। और पाकिस्तान में सिर्फ 60 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं और उसमें सिर्फ 3-4 जो हैं वो ड्रेडेड हैं। आप याद कीजिए, अबू सयाफ, अल बद्र, अल बर्क, अल फरहान, अल कायदा, अल शबाब, अल नुसरा, बोको हराम, ईरान के जो 3 फैक्टर हैं वो तो हैं ही, हक्कानी नेटवर्क, हरकत, हिजबुल मुजाहिदीन, नाम लेते चलिए। ऐसे ड्रेडेड टेररिस्ट हैं। तो जहां भी ऐसे लोग हैं, जहां भी इनका फाउंडेशन है, जहां भी इनकी अप्रोच है, वहां पे पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से समर्थन मिलने की जो है कोशिश है वो करेंगे, वो लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इन चंद देशों की अगर आप बात करें, उसके इतर अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान हर मंच पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और भारत की ओर से कुछ ऐसे कदम भी आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे जिससे पाकिस्तान को और भी नुकसान होगा, और जो ऐसे देश जो अभी तक उसकी मदद कर रहे थे वो भी पीछे हटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वीएन झा साहब, और रविंद्र सचदेव जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान जो नैरेटिव चला रहा है वो अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और भारत की जो जनता है वो भी बेहद समझदार है और पाकिस्तान की इस नादानी को बहुत बेहतर ढंग से समझती है। आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे और भी खबरें लेकर हाजिर होंगी, मेरे से होगी फरहाब के साथ। जल्द हाजिर